ओके गाइस, वेलकम। सो अब हम लोग है ना जो प्रॉब्लम एरर 15 प्रॉब्लम जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसका थ्योरी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अब इसको कोड करने वाले, सो लेट्स गो टू द लीड कोड प्लेटफॉर्म एंड ओपन द TURL। राइट, सो दिस इज द प्रॉब्लम 440 थर्ड मैक्सिमम नंबर। सो पहली अप्रोच हमने क्या डिस्कस करी थी उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो हमने बेसिकली बोला था कि बहुत सिंपल था वो, हम लोग क्या करेंगे अपने नम सारे को सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको या तो रिवर्स में कर देंगे ताकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाए, या फिर आप एरर्स डॉट सॉर्ट में ही कर दो, कंपैरेटर का यूज करके वैसे भी कर सकते हो। बट लेट मी डू दिस अप्रोच वेयर आई हैव सॉर्टेड दिस नंबर इन सॉर्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड देन आई जस्ट रिवर्स इट। सो क्या करना है अपने को दो इंडेक्स लगाने हैं, i इज इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू nums डॉट लेंथ -1, राइट। एंड देन व्हाट वी कैन डू कि भाई जब i j से छोटा हो तो अपने को बेसिकली स्वैप करते जाना है स्टार्ट वाले नंबर को और एंड वाले नंबर को। सो इन temp is equal to nums of I, this is how we swap basically. Nums of I is equal to nums of j and nums of j is equal to temp, राइट। तो अब यहाँ पे हमारा स्वैप हो जाएगा, फिर हम लेफ्ट वाले इंडेक्स को बढ़ा देंगे और राइट वाले इंडेक्स को घटा देंगे। फिर हमको याद होगा कि हमने क्या बोला था, हमने बेसिकली एक एलिमेंट काउंट वेरिएबल बना के रखना है विच इज इनिशियली 1, राइट, क्योंकि हम लोग हमेशा सेकंड नंबर से स्टार्ट कर रहा है। इन एट दिस पॉइंट हम जस्ट वांट टू मेंशन कि आप ऑल्सो मेरा एक वो वीडियो देख लो, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे, उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था ये, वेयर वी काइंड ऑफ कंसिडर टू नंबर्स consecutively एंड देन सॉर्ट ऑफ जे लाइक मेरा लेफ्ट इंडेक्स सॉर्ट ऑफ ये देख रहा है कि मेरे जो पीछे वाले एलिमेंट्स है वो हमेशा से यूनिक है, राइट। सो आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे ऑल वी आर लेफ्ट विथ इज लाइक ओनली द यूनिक नंबर्स एंड देन जे इज पॉइंटिंग टू अ सर्टेन इंडेक्स जिसके पीछे सारे एलिमेंट्स यूनिक है, राइट। तो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट दैट वी आर अप्लाइंग, और इसको मैंने लास्ट वाली थ्योरी वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रखा है। So anyways, let's go ahead. So basically what we can do for in some k is equal to 1 and then k goes to nums dot length and then k plus plus, right? And then we are saying कि अगर मेरा nums of k is not equal to nums of k minus 1, it means कि हमें एक नया नंबर मिल गया है। हमारा नंबर बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना, तो हम बेसिकली अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो मान लो कि पहला नंबर था और अब हम k हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहा है, राइट। If this number is not equal to this number, right, the second number is not equal to the first number, it means that this is the second maximum. And so on and so forth will move जब तक हमारा एलिमेंट काउंट 3 नहीं हो जाता, और 3 हो जाएगा तो उस टाइम पर उस नंबर को रिटर्न कर देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट नंबर विल बी थर्ड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम, राइट। तो अब क्या करना है, हमें LM काउंट हमारा बढ़ा देना है एंड वी सी कि इफ LM काउंट इज इक्वल टू 3 देन वी कैन बेसिकली रिटर्न द नम्स ऑफ k एट दैट पॉइंट। और अदरवाइज अगर हम लूप के बाहर आ गए तो इसका मतलब कि हमें कभी भी LM काउंट 3 नहीं मिला, और इस केस में हम रिटर्न कर सकते हैं बेसिकली हमारा नम्स ऑफ 0, राइट, जो कि जब सॉर्ट करने के बाद रिवर्स करने के बाद दैट वाज द मैक्सिमम नंबर। एंड दिस कोड शुड वर्क, आई विल जस्ट रन इट एंड देन चेक वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। ठीक है, तो सारे इस सैम्पल टेस्ट केस चल गए हैं, अभी सब हम सबमिट कर लेते हैं। एक बार मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और सारे इसको रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म चला रहे ताकि देखेंगे सारे टेस्ट केस पास हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, विच आई इट शुड पास। ठीक है, तो ये सारे लीड कोड के भी सारे टेस्ट केसेस के लिए पास हो गया है। तो अपन क्या करेंगे, अभी इसको कॉपी कर लेते हैं। द ओनली थिंग वी हैव टू वरी अबाउट हियर इज दैट ये जो हमारा अप्रोच था, दिस टुक अबाउट n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की कॉन्सेंट, राइट, नॉट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्सेंट, बट इट डिपेंड्स अपॉन द सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम यूज़ कर रहे हैं। बट आप अपने इंटरव्यू में कह सकते हो कि मैंने कोई एडिशनल स्पेस यूज़ नहीं करी, जस्ट अबाउट द सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट्स टेकिंग दैट मच। ओके, सो नाउ वी आर डन विद दिस। सो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने बोला था कि अब हम 3 वेरिएबल लगाते हैं और एक ही पॉइंटर में हम उससे तीनों को सॉल्व कर देंगे। सो द वे टू गो अबाउट दिस इज लेट मी क्रिएट वन वेरिएबल इंटीजर मैक्स एंड इनिशियलाइज इट टू नल, राइट, एंड देन वी हैव मैक्स 2, दिस इज ऑल्सो इनिशियलाइज टू नल, एंड देन वी हैव मैक्स 3 इज ऑल्सो इनिशियलाइज टू नल। मैं यहाँ पे कोई इंटीजर यूज़ नहीं कर सकता और उसको मैक्सिमम ऐसे नहीं बोल सकता कि इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू, बिकॉज हमारी जो रेंज क्या रखी थी हमारी कॉन्स्टेंट में, राइट, इफ यू सी दिस हियर द कॉन्स्टेंट जो हमें करी थी कि इट कैन बी इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू और कैन बी इंटीजर डॉट मैक्सिमम वैल्यू एज वेल। इसलिए मैं यहाँ पे बॉक्स इंटीजर यूज़ कर रहा हूँ। सो बेसिकली इफ इट इज दैट इट मीन्स कि बेसिकली अभी हमारा मैक्स 1 बेसिकली कभी भी असाइन हुआ नहीं, राइट। सो इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस। सो बेसिकली अगर आपको कभी आपकी रेंज इंटीजर नंबर की इज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, तो उस केस में बेसिकली आप इस तरीके से इंटीजर यूज़ कर सकते हो, फिर लॉन्ग यूज़ कर सकते हो, इधर वे इज फाइन, आई एम जस्ट शोइंग इट वेयर द इंटीजर पार्ट। तो अपने क्या करना है, अपने को जाना है हर नंबर पे। सो बेसिकली इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस दैन nums डॉट लेंथ, राइट, एंड देन i प्लस प्लस।
एंड देन वी सेट कि फर्स्ट थिंग वाज लाइक कि अगर हमने ये नंबर को ऑलरेडी इस नंबर को ऑलरेडी देख चुके हैं किसी मैक्सिमम में, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर नॉट गोना डू एनीथिंग एंड वी आर गोना जस्ट कंटिन्यू, राइट। अगर इस नंबर को ऑलरेडी देख चुके हैं तो वी आर नॉट अडहियरिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ कीपिंग द मैक्सिमम डिस्टिंक्ट। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बेसिकली हम किसी और पे उस मैक्सिमम को असाइन कर देंगे, तो उसको हमें अवॉइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा मैक्स बेसिकली नल नहीं है, राइट, एंड हमारा मैक्स बेसिकली इज इक्वल टू सम नंबर आई, राइट, अगर ऐसा है तो इस केस में मैं बेसिकली कंटिन्यू कर दूंगा, राइट। और ये आप तीनों के लिए, आपको तीनों के लिए लगाना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं कि इसी में कर देते हैं या फिर दूसरा भी कर सकते हैं। सो सॉरी, एंड इफ देन पेस्ट देन फॉर दिस कंटिन्यू एंड देन कंटिन्यू अगेन, राइट। सो बेसिकली दूसरा वाला हमारा मैक्स 2 हो जाएगा। अगर मैक्स 2 नल नहीं है और उसने देखा कि भाई ये करेक्ट नंबर के बराबर है, तो इसका मतलब है कि हमें बेसिकली उसे बस कंटिन्यू करना है। वी शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस, क्योंकि ऑलरेडी इट इज बीइंग ट्रैक्ड, द डिस्टिंक्ट थिंग इज बीइंग ट्रैक्ड बाय सब मैक्स 2 और इन दिस केस मैक्स 2 एंड दिस विल बी मैक्स 3, राइट। सो ये हमारे केस हो गया, 20 केस हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि हमारा जो नंबर है, राइट, जो हमारा करेंट नंबर है नम्स ऑफ आई, इज इट ग्रेटर दैन मैक्स 1, राइट। लेकिन उससे भी पहले हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा मैक्स 1 खुद ही नल है क्या। तो अगर वो नल है तो इस केस में ऑब्वियसली वी कैन जस्ट असाइन दिस वैल्यू इन आर, अगर वो नल है तो बेसिकली मैक्स 1 में हम नम्स आई को असाइन कर देंगे। इन दोनों केसेस में बेसिकली हम अपने मैक्स 1 में नम्स ऑफ आई असाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या बोला था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इट मीन्स कि हमारा मैक्स 3 भी अपडेट होगा, राइट, क्योंकि हमें एक नंबर मिल गया है जो मैक्स 1 को ओवरराइड कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज लाइक मैक्स 2 विल बी चेंज विथ मैक्स 1, राइट। लेकिन अगर मैक्स 2 को भी हम चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैक्स 3 भी हमारा चेंज होगा, सो मैक्स 3 बिकम्स मैक्स 2, राइट। सो बहुत सिंपल ये है, बेसिकली आप थोड़ा सा डीबग करोगे तो आ जाएगा। और दूसरा केस हमारा होगा एल्स इफ, राइट। अगर हमारा इस केस में राइट, इस केस में अगर हमारा मैक्स 2 नल है, राइट, मैक्स 2 नल है और हमारा नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स 2, इसका मतलब है कि मैक्स 2 में हमको नम्स ऑफ आई असाइन करना है। लेकिन उससे पहले अगर हम मैक्स 2 में असाइन कर रहे हैं तो इट मीन्स कि मैक्स 3 में हमारा मैक्स 2 चला जाएगा, राइट। दिस इज द केसेस। और एंड द लास्ट केस इज बेसिकली इफ आई सी अ नम्स ऑफ, इफ आई सी पेश कर देते हैं, इफ आई सी की मैक्स 3 अगर मेरा नल है और मेरा नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स 3 एंड दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डू। सो बेसिकली मैक्स 3 में अपन को बस करना है नम्स ऑफ आई। ओके, सो दिस इज वेरी गुड एंड ऑल वी हैव टू चेक नाउ दैट अगर मेरा मैक्स 3 नल नहीं है, इसका मतलब है कि मैक्स 3 कभी ना कभी कोई डिस्टिंक्ट नंबर से असाइन हुआ होगा। तो इस केस में हम बेसिकली रिटर्न कर सकते हैं मैक्स 3 एंड अदरवाइज इफ इट इज नॉट असाइन और इफ इट इज नल तो हम आपको क्या रिटर्न करना था, हमारा मैक्सिमम नंबर रिटर्न करना था। ठीक है, तो इसको रन कर लेते हैं। दिस शुड वर्क एंड इट इज वर्किंग, राइट। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ एंड इट इज पासिंग फॉर ऑल द केसेस। सो बेसिकली द आइडिया वाज लाइक कि कंटिन्यू वाला सिचुएशन आपको याद होगा, राइट, कि हमें हमेशा डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी मेंटेन करके चलनी है। फिर हमने ये देखा कि बेसिकली मैक्स हमारा नल है, राइट। दिस इज द केस यू कैन से कि हमारा जब इंटीजर बेसिकली लीस्ट, उसको हम करते हैं ना, लीस्ट नेगेटिव नंबर असाइन कर देते थे और फिर चेक करते थे कि अगर वो ग्रेटर है तो उसको मैक्स चेंज कर दो। तो इस केस में नल को वैसा समझ लो, या तो वो केस है या फिर नम्स ऑफ आई हमारा मैक्स 1 से ग्रेटर है, तो उस केस पे हमारा बेसिकली मैक्स 1 को हमें अपडेट करना है। जब भी हमें मैक्स 1 को अपडेट करना है, मैक्स 2 को अपडेट करना पड़ेगा। अगर मैक्स 2 को अपडेट करना है तो मैक्स 3 को अपडेट करना पड़ेगा। बट वी हैव टू मेक श्योर कि बिफोर वी अपडेट मैक्स 1 वी हैव टू अपडेट मैक्स 2 एंड बिफोर वी अपडेट मैक्स 2 वी हैव टू अपडेट मैक्स 3। सो दिस इज द थिंग वी हैव टू रिमेंबर। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर इज स्टिल बी लीनियर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं करी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। आप इसका थ्योरी लेक्चर ध्यान से देख लो, उसमें काफी अच्छे से डिस्कस किया था और आपको तब तक समझ आ जाना चाहिए। लेट मी जस्ट कॉपी दिस। द टाइप कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस ना, तो बेसिकली वो लीनियर रहेगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी। आई थिंक आई ऑलरेडी डिस्कस, सो नॉट गोना बॉदर यू मच विद दिस अगेन। तो इसको अपन एक्सपैंड कर लेते हैं। ये नोट्स में वहाँ पर डाल दूंगा ताकि आप इसे बार बार डिबग कर सको, अच्छे से अपने दिमाग में चला सको। एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो कि आपको क्या समझ में नहीं आया। बहुत हेल्प मिलती है, मैं आपको बता सकता हूँ फिर कि और कंटेंट क्या आएगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है एंड सो एंड सो फोर्थ। थैंक यू गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।